युद्ध हुआ जुआ के चक्कर में। दुर्योधन ने जो लीला रची शकुनी के साथ मिलकर, उस मामा ने, उस रिश्तेदार ने जो सपोर्ट करके जो बुद्धि दी और पांडवों को बुलाया जिस बहाने से, और जुआ हुआ। धीरे धीरे पांडव एक ही रात में सब कुछ हार गए अपना। स्त्री भी दांव पे लगा दी और ये सारी चाल शकुनी की। द्रौपदी के साथ में जब ये हादसा हुआ तो द्रौपदी ने यह निश्चय करके कहा कि यह अधिकार तुमको किसने दिया, मुझे जुआ में हारने का यानी बेंकने का। पांडव शर्मिंदा हो गए। पांडवों को द्रौपदी वापस मिलनी चाहिए, यह निश्चय हुआ। दुर्योधन ने स्वीकार किया कि हम द्रौपदी को पांडवों को वापस दे देंगे, पर पहले द्रौपदी हमारी बनेगी, हमने जीता है उसे, एक रात हमारे यहां रहेगी हमारे पास, तब जाएगी वो, उस पर हमारा अधिकार है। आगे का सब समझ जाओ। द्रौपदी को जबरदस्ती सभा में लाया गया दुशासन के द्वारा। द्रौपदी रोते बिलखते किड़हते रोते आई, अपनी साड़ी बचाते, पल्लू बचाते, लाज बचाते। ये सारी घटना की गवाही कौन कर रहा है? सारी घटना की साक्षी पांचों पांडव कर रहे हैं, भीष्म पितामह कर रहे हैं, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र, गांधारी, ये सारे के सारे लोग वहां हैं। और दुशासन जबरदस्ती कर रहा है तो न्याय दुशासन की तरफ से, दुर्योधन की तरफ से न्याय ही हो रहा है, पर सामाजिक दृष्टि से अन्याय है। जुआ में जो हुआ उसके द्वारा पाया हुआ धन द्रौपदी, पर समाज दृष्टि ये अच्छी नहीं है, समाज में इसको जगह नहीं ऐसी चीजों को। और भैया भागवत का मानना है कि समाज में जिन चीजों के लिए स्थान ना हो वो कदापि नहीं करें, चाहे वो अधिकार में क्यों ना हो। आजकल समाज में जिन चीजों की जगह नहीं है वो काम आजकल हो रहे हैं, और लोग अब ये कहते हैं कि हमें किसी की कोई परवाह नहीं है, हम किसी दूसरी औरत के साथ थोड़ी कुछ कर रहे हैं, हम तो अपनी पत्नी के साथ में जा रहे हैं, आ रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं बाजार में। आप कहीं भी अपनी पत्नी के साथ में हैं, गार्डन में, पार्क में, बाजार में, होटल में, मकान में, रोड पर, कार में, मोटरसाइकिल पर हर जगह सामाजिक मर्यादा की बहुत आवश्यकता है। अगर वो मर्यादा चली गई तो आप अपना अधिकार खो बैठेंगे और आप सामाजिक प्राणी होकर सामाजिक नहीं रहेंगे। पत्नी आपकी है, पर समाज में कुछ चीजों के लिए पर्दा बनाया है। अगर वो बेपर्दा हो जाए तो सब खत्म हो जाएगा। कल ऐसा ही तुम्हारी बहन करेगी अपने पति के साथ में, और अपनी बहन को तुम देखेंगे, तुम्हारा पिता बेटी को देखेगा वो क्या कर रही है बाजार में पति के साथ, हमारी तो नाक कटवा दी, इस तरह से बैठ के घूम रही है, इस तरह से चल रही है, इस तरह खाती पीती सोती है, यहां वहां इस तरह भटकती है। जिसमें चारों तरफ अश्लीलता हो, ऐसे सामाजिक कार्यों में मर्यादा का प्रयोग करें, मर्यादा का पालन करें। बस यही दुशासन कर रहा है। दुशासन ने अश्लीलता, सामाजिक अश्लीलता को प्रस्तुत किया। पांडव, आपको पता होना चाहिए, द्रौपदी 5 पतियों में सबसे ज्यादा किसको चाहती थी? भीम को। भीम को चाहती थी। क्यों? जिस समय दुशासन खींच के ला रहा था उस समय केवल भीम ने विरोध किया था 5 पांडवों में से। धर्मराज ने भीम को भी हाथ पकड़कर बिठा लिया, भैया चुप रहो, गलती हमारी है। भीष्म आंसू टपका रहे, रो रहे, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य आंसू टपका रहे, रो रहे, कुछ कह नहीं पा रहे। आज एक नहीं करोड़ों बुजुर्ग हैं जो आंख बंद करके रो रहे हैं, पर अपने ही बच्चों से कुछ कह नहीं सकते। वो इस तरह जीवन जी रहे महाराज। आंख बंद करनी पड़ रही है बूढ़े बड़ों को। बालक इतने ज्यादा ओपन हो गए, उजागर हो गए
कि बुजुर्ग रो रहे मजबूर होकर मस्तक झुका कर रहते हैं, क्योंकि रहना तो वहीं है, जाएं कहां, मर सकते नहीं। यही भाषाएं आपने महाभारत देखा होगा टेलीविजन पर, तो एक्टिंग करते हुए भीष्म और द्रोणाचार्य यही कह रहे हैं, आपस में रो रहे हैं एक दूसरे को। धरती फटती नहीं, प्राण जाते नहीं, मरा जाता नहीं, जिया जाता नहीं, क्या करें। कृपाचार्य भीष्म बातें करते हैं आपस में, द्रोणाचार्य ऐसा ही कहते हैं। बच्चे कहां तक ले जाएंगे बुजुर्गों को, दुख देंगे, कोई नहीं बताएगा। इसीलिए आप भागवत आए सुनने के लिए, तो महाभारत की जो कथा है ये कह रही है कि आपका अधिकार होने के बाद भी आपको मर्यादा का पालन ही करना चाहिए। आप एकांत में अपने घर में अपनी पत्नी से चाहे जैसा रिश्ता व्यवहार करो, वो सब धर्म आपको लागू है, और आप अधर्म नहीं कर रहे हैं। कुछ भी जो कुछ है आप करो, पर एकांत। न कोई पितर हो, न सामाजिक कोई प्राणी हो, और न तुम्हारे बाल गोपाल हो। इतना मर्यादा पाल करके पति पत्नी जीवन जीते हैं, तो उस घर में कभी नरक खड़ा नहीं होता। वो घर हमेशा स्वर्ग बना रहता है, संपन्न बना रहता है, दृढ़ बना रहता है, और सारे लोगों में रिस्पेक्ट बना रहता है, एक दूसरे के लिए सम्मान बना रहता है। बच्चों का भी ख्याल रखें, पति पत्नी से जब बोले उच्चारण करे, पत्नी पत्नी से बात करे, तो अपने बालकों का ख्याल रखो। 5 साल का 3 साल का बालक हमारे इर्द गिर्द है, तो फिर हम किस तरह बात करें, किस तरह बोलें, किस तरह हंसें, किस तरह छुएं, किस तरह क्या क्या करें, ये सारी मर्यादाएं आवश्यक हैं। अगर हमारे दादा पाता, हमारे पिता माता अगर हैं अगल बगल, तो हमें किस तरह बात करनी है, ये सब ख्याल रख के करो, तो क्या होगा, महाभारत नहीं होगा। ये मैं कहना चाहता हूं, केवल भारत होगा। फिर जब मर्यादाएं टूट जाती हैं तो भारत महाभारत में बदल जाता है।